नमस्ते दोस्तों। आज ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ये भी कोई कैट में आया था। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को पिक्टोरियली समझने का कोशिश करेंगे। क्या बोला जा रहा है कि एक सर्किल है जिसमें दो पैरेलल कॉर्ड्स है। तो सर्किल और कॉर्ड्स ये तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा सर्किल। होपफुली आलू नहीं बन जाएगा यार, बट नहीं, चलो आलू ही बना, कोई बात नहीं। तो ये सर्किल है, उस सर्किल में दो पैरेलल कॉर्ड्स है। हम दो पैरेलल कॉर्ड, और क्या बोला जा रहा है, ये दो पैरेलल कॉर्ड एक ही साइड में है, सेम साइड है ना, सेम साइड ऑफ द डायमीटर। सो इसी साइड होगा, इस साइड नहीं होगा। डायमीटर ये अगर सेंटर होगा तो डायमीटर को उस साइड मतलब उस यहाँ होता, अभी इसी साइड होगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इसका जो लेंथ है, ये वाला जो कॉर्ड है इसका जो लेंथ है ये है 6 सेंटीमीटर, और ये वाला जो कॉर्ड है इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला गया है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो मैंने इसको पैरेलल इसीलिए ड्रॉ किया कि अदरवाइज डिस्टेंस इसका डिफाइन नहीं होगा। मान लो ये पैरेलल नहीं होता तो ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस और ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस सेम नहीं होता, लेकिन ये पैरेलल है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो दोनों कॉर्ड के ऊपर रहेगा। अब ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये बोला गया है कि ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 1 सेंटीमीटर। और अब हमें बताया जा रहा है, आप पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगा। तो रेडियस मतलब क्या, ये, ठीक है। रेडियस पूछा जा रहा है, ये दोनों ही रेडियस होगा, तो ये हम आर मान लेते हैं दोनों का डिस्टेंस को, ये पूरा डिस्टेंस को दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये प्रॉब्लम है दोस्तों। अभी आप वीडियो को पॉज करके खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद हम सॉल्व तो कर ही देंगे। वहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हो कि जिस कॉन्सेप्ट से आप कर रहे हो उससे फास्ट इनफ होगा कि नहीं। तो देखो, तो सॉल्यूशन के लिए हमने अपना कलर चेंज कर लिया है। अभी देखो दोस्तों, ये क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरी लग सकता है, ठीक है। तो बस ये वाला चीज को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एक तो आपका हो गया ये वाला, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका ये वाला, ठीक है। अब ये दोनों आर है ना, हम पहले ये बता चुके हैं, दोनों आर है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब दोस्तों अगर ये पूरा 6 सेंटीमीटर होगा तो इतना क्या होगा, इतना क्या, ये क्या होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा दोस्तों, है ना। तो हम उसको 3 सेंटीमीटर मान लेंगे। तो ये जो है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका, पाइथागोरस लगा देंगे, आर स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। और और दोस्तों ये हमें पता करना पड़ेगा कि ये क्या है। ये देखो, ये मतलब कौन सा लेंथ है यहाँ पे, ये मतलब ये वाली लेंथ है ना। ये वाली लेंथ क्या है, ये पूरा 4 है, तो ये वाली लेंथ क्या होगा, 2, है ना। तो ये हो गया आपका 2। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये पूरा, ये जो पूरा है ये कितना है। फिर से हम पाइथागोरस लगा देंगे, कौन सा ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में। अभी ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये वाले जो ट्रायंगल है ना, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो पूरा लेंथ है, ये मतलब ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ जो है ये वाली, ठीक है। मैं फिर से कर देता हूँ, ये वाली लेंथ पता करना, ठीक है। ये वाली लेंथ क्या होगी, ये होगा आपको पाइथागोरस लगाओगे आप तो आएगा आर स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब देखो, ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ इक्वल्स टू ये, और ये हमें पता है 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 है। तो हम अपना अपना हम क्या करेंगे, अपना इक्वेशन हम इससे फॉर्मुलेट करेंगे। तो क्या आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस 9 माइनस, नहीं, यहाँ पे एक गलती हो गई, आर स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि 4 बड़ा है ना, ये बड़ा है, तो आर स्क्वायर माइनस 4 ये है। तो आर स्क्वायर माइनस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 9, ये इक्वल्स टू 1 होगा। अब ये आ गया। अब हमें बस सॉल्यूस इस ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हमें बस सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन का सॉल्व हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 4 माइनस आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 1, ये हो गया। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करना इजियर होगा अगर इनमें से कोई एक उस साइड रहे, है ना। तो हम ऐसे ही करेंगे, आर स्क्वायर माइनस 4 को इधर रखते हैं और 1 प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 9 करते हैं। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया दोस्तों। तो ये तो इस साइड तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आर स्क्वायर माइनस 4, है ना। इस साइड क्या होगा, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 9 माइनस, माइनस नहीं प्लस, प्लस है ना इधर 2ab, तो 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। इतना तक आ गया। अब देखो, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कट गया, है ना। अब ये जो, ये माइनस, ये 9 इस साइड, ये 1 भी इस साइड, और ये 4 इस साइड, तो ये आ गया आपका 2
आर स्क्वायर माइनस 9। अब ये क्या हुआ, 9 माइनस 4, ये 9 माइनस 5 है तो ये 4 इक्वल्स टू 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, इसी को हम तोड़ेंगे तो ये दो दो कट गया और फिर से इस दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 9, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू 13 है ना। तो आर का वैल्यू क्या आया दोस्तों, आर का वैल्यू आया अंडर रूट ऑफ 13। ठीक है, ये हम यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको हम फिर से हाईलाइट कर देते हैं, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये था सॉल्यूशन। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि और किस तरह से इसको सॉल्व कर किया जा सकता था, या फिर ये भी बताइए कि और किस टाइप का प्रॉब्लम हम हमारे चैनल में कवर कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह से इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। और दोस्तों यही अभी के लिए इतना ही, हम फिर से नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे, आपके साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।